ये क्यों नहीं खा रही हो? खा रही हो। गंदा होता है, नीचे नहीं रखना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं राम भगत नेगी किन्नौर से किन्नौरी संध्या फेसबुक लाइव पेज में आज एपिसोड 11 में पुनः उपस्थित हुआ हूं। पिछली बार के एपिसोड में मैं उपस्थित नहीं हुआ था किसी कारणवश। आज मैं पुनः इस एपिसोड में उपस्थित हुआ हूं। शनिवार का समय है, शाम के 7 बजे है और हमारा एक प्रयास है कि एमसीएन पेज के द्वारा हम हर शनिवार और रविवार को नया हम कुछ लेकर आए। इस बार हमने समाज से ऐसे जुड़े व्यक्तियों को सामने लेकर आए हैं जो जिनका प्रयास लेखनी के द्वारा और जिनके प्रयास एक रक्त को एक मतलब डोनेशन के द्वारा लोगों को इकट्ठे करते हैं और लोगों को जोड़ते हैं, वो हमारे बीच में है। तो हमारे बीच में आज के बीच में आज उपस्थित है हमारे साथ आदरणीय हमारे तेज सिंह जी लिप्पा से है। आपका मंच में स्वागत है सर। जी सर, नमस्कार जी। आपको भी धन्यवाद सर, आपका भी स्वागत है सर। और साथ में हमारे साथ उपस्थित है मंच में अर्जुन नेगी जी। आपका भी स्वागत है सर मंच में। नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और नमस्कार सर। एमसीएन फेसबुक पेज के सभी दर्शकों को भी नमस्कार जी। तो एमसीएन फेसबुक पेज तो आज उपस्थित है, हमारे साथ बैठे हैं हमारे दो महारथी और दोनों का अलग अलग परिचय है। एक हमारे तेज सिंह लिप्पा से है, जिनका काम है समाज में उन लोगों तक जिनके जीवन में बहुत सारी बीमारी के कारण ब्लड की कमियां पड़ती है और एक्सीडेंट के कारण ब्लड की प्रॉब्लम होती है। तो तेज सिंह का जो कार्य है हमारे हिमाचल के बहुत एक सराहनीय कार्य है। मेरी आवाज आ रही है? जी सर, अब आ रही है सर। अभी तो आवाज नहीं आ रही थी सर। अच्छा, ठीक है। तेजू जी, आपसे मेरा पहला सवाल है। जी सर। कि आपका जो ब्लड डोनेशन का जो कार्य है, आपने एक संभाला है, एक जिम्मेदारी जो आपने उठाई है, क्या इसके पीछे क्या राज है? आपको क्या प्रेरणा आपको इससे मिली? क्या आपने अपने जीवन में कोई ऐसा जो घटना झेली है कि जो आपने बाद में ब्लड डोनेशन के बारे में सोचा?
तो ये आप इसकी ओर आपका रुझान कैसा रहा? जी सर, पहले तो मैं एमसीएन पेज के सभी दर्शकों को नमस्कार। ये जो वैसे ब्लड की आज तक मेरे परिवार में या बहुत नियरेस्ट रिलेटिव में ब्लड की कोई जरूरत नहीं पड़ी सर। मैं मतलब स्कूल टाइम से थोड़ा सा एक सोशलिस्ट था, काम करता था, एक्टिव था। तो जब मैं कॉलेज गया तो कॉलेज में रक्तदान शिविर लगाते थे, कभी पार्टी वाले, कभी किसी की मतलब पुण्यतिथि पे। तो सन 2009 से मैं लगातार ब्लड डोनेट करते आ रहा हूँ, लेकिन उस टाइम मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं थी। धीरे धीरे मैंने क्या बोलते हैं 2008-9 से मैं साल में एक बार दो बार जरूरतमंद के हिसाब से या कभी कैंप में ब्लड डोनेट करते आता था। तो एक छोटी सी घटना है, शायद उसके बाद मैंने इस कार्य को मतलब कि पूर्ण रूप से मतलब कि करना शुरू किया। ये 2018 में एक किन्नौर के एक पंगी गांव में एक एक्सीडेंट हुआ था। तो अच्छा, हमारे छोटे छोटे भाई लोग थे, तो उनका एक्सीडेंट होके उनको आईजीएमसी में रेफर किया था। तो उनको 8 दिन से ओ नेगेटिव ब्लड नहीं मिल पा रहा था। तो उनके बड़ी दीदी का मुझे फोन आया था। तो उसके बाद मैंने पूरे 2 दिन प्रयास किया, काफी प्रयास किया, पूरे हिमाचल के कोने कोने मतलब फोन करके मैंने दूसरे दिन 3 यूनिट ब्लड का प्रबंध हुआ था। तो उस टाइम एक छोटी सी मतलब कि एक इंटेंशन करे या जैसे भी कहे, हमारे राजन चौहान जी है ओ नेगेटिव डोनर, उनसे बात हुई। तो उन्होंने मुझे एक यूनिट देवभूमि ब्लड डोनर्स है, हिमाचल में एक बहुत सक्रिय एनजीओ है, तो वहां से ब्लड प्रबंध करके दिया था। कोई डोनर आए थे, तो उसके बाद मैं देवभूमि से जुड़ा। उसके बाद थोड़ा मैं ज़्यादा सक्रिय होते गया, काम वक्त के साथ सीखते गया। लेकिन ये कोरोना दौर शायद मेरे लाइफ का बहुत कुछ सीखने को भी मिला, लेकिन बहुत टफ दौर था। जैसे कर्फ्यू लगा, लोग घर से बाहर निकल नहीं पाते थे, गाड़ी की सुविधा नहीं होती थी। लेकिन धीरे धीरे कदम बढ़ाते गए, हिम्मत रखे, सबके सहयोगों से ये काम चलते रहा सर। बहुत अच्छा प्रयास रहा, क्योंकि मैंने आपका जब भी मैंने आपको कॉल किया, आपने कई लोगों का बेड़ा पार किया है, क्योंकि काफ़ी लोग मेरे को कॉल भी करते हैं। मैंने 1-2 बार आपसे मदद भी ली है, मैं अच्छी तरह से परिचित हूँ। और जी आपको यहाँ कमेंट्स आ रहे हैं, यहाँ पर काफ़ी लोगों का, अब हम कमेंट्स भी पढ़ते हैं। आप सभी का प्रणाम, आप सभी का एमसीएन पेज में हार्दिक स्वागत। ये मेरे छोटे भाई जी है, राम प्रकाश नेगी जी, जो महेश्वर जी, राम केबल प्रकाश नेटवर्क के नेगी जी मालिक को भी हैं। हार्दिक स्वागत सर। हाँ, तो ये है हृदय नेगी, छोटे भाई तेजू को सलाम। जी, हृदय अचो को भी सलाम जी, हमारे गांव से ही है हृदय नेगी जी। जी जी, काफी प्रेरणा करते रहते हैं मुझे। तो आप बताएंगे सर, अभी तक आपने कितना लोगों से डोनेट करवाया ब्लड का? जी सर, तो हम बात करते हैं ये पैंडेमिक पीरियड का सर। जो 22 या 24 मार्च से लेकर अभी आज 19 दिसंबर तक का जो पैंडेमिक दौर रहा सर, इस बीच में हमने तकरीबन 650 यूनिट हमने शिमला के अंदर ही हमने प्रबंध किया है सर। तो क्या काफी बात है! 40 से 42 डोनर ऐसे रहे जिन्होंने इस कोरोना टाइम में 3 बार डोनेशन भी किए हैं। बाकी काफी अच्छा, सारे लोगों ने एक बार, कईयों ने 2 बार, कई ऐसे लोग थे जिनके अटेंडर थे जो जागरूक नहीं थे, उनको भी हमने जागरूक करके डोनेशन कराया। शिमला के अंदर ही हमने तकरीबन 650 डोनेशन कराया है सर। बाकी पूरे हम हिमाचल की बात करें या पूरे भारतवर्ष की बात करें तो उसमें सिर्फ बहुत सारे एनजीओ या बहुत सारे समाज सेवी लोगों का योगदान रहा, इसलिए मैं उन चीज़ों को काउंटिंग नहीं करता हूँ। जो एक छोटा सा ब्लड ग्रुप है वो मैं बताना चाहता हूँ। हमारे किन्नौर के परम पूज्य श्री स्वर्गीय श्री ठाकुर सेन नेगी जी के नाम से है सर। तो जो टीएस नेगी ब्लड डोनर्स है, वो अकेले ने ही सबके सहयोग से मिलके 650 डोनेशन कराए सर। क्या बात है! बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। आपके साथ कितने लोग और जुड़े हैं सर? सर वैसे मैं
तकरीबन ऑल ओवर इंडिया के में तक एक हेलो हमारे साथ जुड़े हैं किन्नौर से तेजू भाई जी, जो जिनका काम है मजबूर और बेबस और जो लोगों को जिनके ब्लड की प्रॉब्लम पड़ती है, जिनका कई प्रकार की बीमारियों से गुजरना पड़ता है। प्रसव पीड़ा के दौरान महिलाओं को ब्लड की प्रॉब्लम हो सकती है, हार्ट वालों को ब्लड की प्रॉब्लम हो सकती है, काफ़ी लोगों को एक्सीडेंट के दौरान ब्लड की प्रॉब्लम हो सकती है। आज हमें कहीं दौड़ भाग करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारे बीच में ऐसी शख्सियत मौजूद हुए। हमारे किन्नौर के लोग इनके नंबरों को जो है सेव रखें, कभी भी कोई दिक्कत आए दिन रात इनसे आप इनको कॉल कर सकते हैं। हर वक्त ये तत्पर रहते हैं किसी प्रकार के लोगों को मदद के लिए। ब्लड ब्लड एक ऐसी चीज है, ये जात पात नहीं देखता। ब्लड किसी धर्म का वो प्रतीक नहीं है। ब्लड जो है एक मजबूर लोगों की सेवा का बचाने के लिए एक सेवा का वो है। तो जी तेजपुर भाई का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। अभी हमारे साथ जुड़े हैं हमारे आदरणीय आपके साथ बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। हमारे साथ जुड़े हैं बीच में हमारे आदरणीय अर्जुन नेगी जी। अर्जुन नेगी जी, आप कटगांव से हो और आप सिविल इंजीनियर हो, बतौर आप SJVNL में शिमला में कार्यरत हो। तो और आप अच्छे एक लेखक भी हो और एक गजल गायक भी हो। तो हम आपसे वार्तालाप के साथ साथ छोटी छोटी रचनाएं सुनना चाहेंगे, ताकि लोग जुड़ते रहेंगे और हमारे एमसीएन पेज के साथ लोग हमारे रूबरू होते रहेंगे। तो छोटी सी रचना आप हमें अपने जो काव्य संग्रह जो आपके निकले हुए हैं, उन महादेवी आपका काव्य संग्रह निकला है और आपका संवेदना की वेदियां आपकी काव्य संग्रह है, मुझे उड़ना है काव्य संग्रह है। इनमें से कोई भी रचना आप अगर हमारे बीच रखना चाहते हो तो लोग जुड़ते रह रहे हैं और प्रतिक्रिया आती रह रही है। जी जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवादी हूँ कि इस प्रकार का प्लेटफॉर्म आप मुझे ही नहीं, मेरे जैसे न जाने कितने ही रचनाकारों और समाज सेवियों को प्रदान कर रहे हैं। आज का विषय जिस प्रकार से आपने तेजू जी को एक रक्तवीर के रूप में यहाँ पर प्रेरणा के लिए चुना है, ये बहुत ही प्रशंसनीय विषय है। और ऐसे जो समाज सेवी हैं, इनके बारे में समाज को जरूर पता लगना चाहिए, ताकि समाज में ये प्रेरणा का काम करें। क्योंकि जी जी जब एक रक्त की बात आती है तो एक बहुत सुंदर पंक्तियां हैं कि लेट अस मेक ब्लड रिलेशन थ्रू ब्लड डोनेशन। ये ब्लड डोनेशन एक ऐसा कार्य है जिसके थ्रू जो है ब्लड रिलेशंस बनते हैं। और रक्त तो एक ऐसा पदार्थ है जो दुनिया की किसी भी फैक्ट्री में नहीं बनता है, ये केवल इंसान के शरीर में बनता है। और वाकई में ये जो रक्तवीर हैं ये महान हैं, जो अपने शरीर की एक एक बूंद दूसरों के प्राणों को बचाने के लिए अपने दान के रूप में देते हैं। तो क्योंकि जैसे आपने कहा कि कुछ रचनाएं भी, ताकि लोगों का जो हमारे फेसबुक पेज के माध्यम से जो दर्शक जुड़े हैं उनका मनोरंजन भी हो, और हम भी अपनी लेखनी के माध्यम से सामाजिक कुछ चिंताओं को उजागर कर पाएं, इसके लिए एक छोटी सी रचना मैं आपके सामने रख रहा हूं। क्योंकि दिसंबर का महीना है, आप समझ जाएंगे कि मैंने ये रचना क्यों पढ़ी है। रचना का शीर्षक है संवेदनहीनता। दिसंबर का महीना, कड़ाके की ठंड, फुटपाथ पर रहते लोग बड़े साहसी हैं। आलीशान घरों में रजाई के भीतर हीटर की गर्मी नहीं बता सकती है ठंड क्या होती है और क्या होता है संघर्ष। ये फुटपाथ इनका भाग्य है या हमारी संवेदनहीनता? क्या बात है। रोज सुबह सुबह फुटपाथ का परिवार चेहरे पर मुस्कुराहट लिए जागता है, भले ही भाग्य सोया हो। बबलू की बड़ी बहन ठंडे पानी से उसे नहला रही है और रोते भाई को सहला रही है। बबलू के दांतों की कड़कड़ाहट, पास खड़े समृद्ध लोग प्रभावित नहीं होते,
स्वार्थपूर्ण जीवन के वश। बबलू और उसकी बहन और भी न जाने कितने जी रहे हैं अभाव से भरी जिंदगी, और हम सब व्यस्त हैं अपने बच्चों को ठंड से बचाने में। धन्यवाद। क्या बात है, क्या बात है। बहुत अच्छा। आप और रचना सुना लीजिए, अभी तो बहुत टाइम है हमारे पास, 1 घंटा है। अच्छा जी, हाँ, मैं सुनाता हूँ जी। तो जी। मैं कुछ गीत रूप में सुनाने का प्रयास करता हूँ। बहुत अच्छा सर। एक रचना है संभल संभल के चल। जी। संभल संभल के चल, कहीं जाना ना फिसल, खुद पे काबू रख ए दिल, यूं ना तू मचल मचल। संभल संभल के चल, कहीं जाना ना फिसल, खुद पे काबू रख ए दिल, यूं ना तू मचल। जिंदगी की क्या खबर, रुक ना जाए ये सफर, जिंदगी की क्या खबर, रुक ना जाए ये सफर, ऐसे ना इतरा अभी, वक्त ना जाए बदल। संभल संभल के चल, कहीं जाना ना फिसल, खुद पे काबू रख ए दिल, यूं ना तू मचल। खुशियों में तू पला हुआ, ना धूप में जला हुआ, खुशियों में तू पला हुआ, ना धूप में जला हुआ, गमों का एहसास नहीं देखे हैं तूने महल। संभल संभल के चल, कहीं जाना ना फिसल, खुद पे काबू रख ए दिल, यूं ना तू मचल। धूप है तो छाँव कभी, तुझे नहीं एहसास अभी, धूप है तो छाँव कभी, तुझे नहीं एहसास अभी, दुनिया की ये हकीकत भूलना किसी पल। संभल संभल के चल, कहीं जाना ना फिसल, खुद पे काबू रख ए दिल, यूं ना तू मचल। अंतिम पंक्तियां हैं। बहुत ये अच्छा। दिन जो तेरा बीत गया, हार हुई जीत गया, दिन जो तेरा बीत गया, हार हुई जीत गया, आज को संभाल और संवार अपना कल। कल संभल संभल के चल, कहीं जाना ना फिसल, खुद पे काबू रख ए दिल, यूं ना तू मचल। संभल संभल के चल। धन्यवाद जी। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा आपकी रचना। धन्यवाद जी। आपको यहाँ काफी कमेंट्स आए, हम कमेंट्स पढ़ते हैं। वाओ अल्टीमेट्स धन्यवाद आपके जी। लिए बहुत अच्छी रचना धन्यवाद है। जी। ये संजय चौहान जी की रचना है। ये है हमारे डायरेक्टर जी, सनातन धर्म सभा भावनगर के, इन्होंने लिखा है, बहुत अच्छी रचना। और वीर सिंह नेगी वाओ अल्टीमेट। और राजेश पॉल जी का, और हृदय नेगी जी, अर्जुन नेगी जी भाई को सलाम। और सुदेश कुमारी, वाह अर्जुन जी क्या बात है। सपना नेगी जी शानदार प्रस्तुति। आरपी नेगी जी बहुत अच्छी रचना। सपना नेगी जी धन्यवाद जी सभी का, सभी प्रशंसकों का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का, हम सब की रचनाएं पढ़ते रहेंगे। उससे पहले कि हम जाते हैं, रक्तवीर जी, मतलब तेजू जी, आपका जो ये जो रक्तवीर का जो नाम का जो परिचय हुआ है, ये किस प्रकार से हुआ है, आप हमें दर्शकों के बीच बताएंगे क्या? जी, वैसे तो मेरा नाम सर तेजू नेगी है सर, लेकिन मैं ब्लड के लिए मतलब कि हर एक इंसान को हर 3 महीने बाद में याद करते रहता हूँ, जैसे कि मानो कि ऐसे कि मतलब पुण्य उनसे करने के लिए मैं विवश कर मतलब रहा हूँ। उनसे जी निचोड़ना ही है आपने। जी,
तो फिर कई लोग कई नामों से बोलते हैं, कोई ब्लड भाई बोलते हैं, कोई रक्तवीर बोलते हैं, कोई कुछ बोलते हैं। तो समाज को और हमारे जो युवा साथी है जो रक्तदान के लिए डरते हैं या आगे नहीं आ पाते हैं, उन सबको जी। प्रेरित करने के लिए और जागरूक करने के लिए मैंने अपना नाम के साथ मैंने रक्तवीर जोड़ दिया सर। बहुत तो अच्छा। बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि बोलते हैं कि नाम से एक पहचान, लेकिन हमें कोई ज्यादा शौक नहीं था नाम के लिए, लेकिन दूसरों को प्रेरित करने के लिए, जागरूक करने के लिए मैंने तकरीबन 4-5 साल के बाद इस बार मैंने मई जून में ही फेसबुक चलाया, क्योंकि 4-5 सालों से मेरा फेसबुक बंद था सर। तो एक जी। हमारे समाज सेवा मित्र है संजीव शर्मा जी, उन्होंने मुझे बहुत प्रेरित किया। और नरेश शर्मा जी भी है जो हमारे हिमाचल के स्टार डोनर है, 107 बार डोनेशन कर चुके हैं, पूरे भारत के कोने कोने में उनको जानते हैं। ऐसे लोगों ने प्रेरणा किया, तभी मैं फेसबुक को चला पाया सर। बहुत अच्छा, तो बहुत अच्छा सर। तो एक स्वस्थ इंसान जो सर कितने बार डोनेशन दे सकता है, आप बता पाएंगे? जी 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 जैसे सर। आपने अभी तक अपने एज में आपकी शादी हुई है सर? नहीं सर, अभी शादी नहीं हुई है सर, अभी थोड़ा समाज सेवा के और क्षेत्र में थोड़े से व्यस्त है अभी सर। तक आपने 26 बार डोनेट किया हुआ है अपना ब्लड का, और अभी भी आप सेहतमंद दिखते हो, क्या राज है खाने पीने का इसमें साथ में? जी सर, मैं अभी रिसेंटली मैं 4-5 दिन पहले ही मैं अपना 27वां डोनेशन कर चुका हूँ सर। तो मैं क्या बात। निरंतर प्रयास करता हूँ मैं स्वस्थ रहूं, साल में कम से कम जो एक स्वस्थ जो व्यक्ति जो साल में 4 बार डोनेशन कर सकता है, मैं भी मेरा भी प्रयास रहता है। आप सबके आशीर्वादों से, दुआओं से मैं भी साल में 4 बार रक्तदान करने का निरंतर प्रयास करता हूँ। तो एक स्वस्थ व्यक्ति जेंट्स के लिए साल में 4 बार वो रक्तदान कर सकते हैं, अगर वो स्वस्थ होंगे तो हर 3 महीने बाद। लड़कियां स्वस्थ होने तो 4 महीने बाद एक बार डोनेशन कर सकते हैं, हर 4 महीने बाद, मतलब साल में 3 बार। तो दूसरा होता है एक लड़कियां प्लेटलेट कितने डोनेशन। जी। लड़कियां कितने एक बार? सर, साल में 4 महीने कितने के बार बाद साल में 3 बार कर सकते हैं सर। लड़कियां? और जी, तो साल में 3 बार कर सकते हैं। अब उनका HB 12.5 से ज्यादा होना चाहिए, वेट 45 से ज्यादा होना चाहिए सर, बाकी स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए सर। अच्छा। जी, और एक मैं होता है सर बताना प्लेटलेस चाहता डोनेशन। जी, एक चीज और बता रहा हूँ सर, एक होता है प्लेटलेस डोनेशन, जो STP के नाम से जाना जाता है। वो हिमाचल में कहीं भी सुविधा नहीं है, यहाँ मशीन नहीं है, या ब्लड बैंक काफी छोटे हैं। तो प्लेटलेस डोनेशन एक स्वस्थ आदमी हर 14 दिन के बाद, यानी साल में 24 बार प्लेटलेस डोनेशन कर सकते हैं। और प्लेटलेस डोनेशन और ब्लड डोनेशन के बीच में मिनिमम 1 मंथ का गैप होना चाहिए सर। अच्छा लेकिन जी। मैंने अपने जीवन में आज तक प्लेटलेस डोनेशन नहीं किया, पिछले तकरीबन 8-10 महीने से इंतजार कर रहा हूँ, चंडीगढ़ या पंचकुला आसपास जहाँ भी ब्लड की जरूरत हो, प्लेटलेट्स की जरूरत होगी, मैं जाने के लिए कोशिश करता हूँ। रिसेंटली मैं 2-3 दिन पहले से मैं चंडीगढ़ के सारे ब्लड बैंक्स, NGO, सारे ग्रुप्स, जितने ग्रुप से भी मैं जुड़ा हूँ, तकरीबन ऑल इंडिया से लगभग 50 ब्लड से रिलेटेड ग्रुप में जुड़ा हूँ। तो मैं तकरीबन 20-25 ग्रुप में मैंने पोस्ट कर दिया कि मैं STP के लिए अवेलेबल हूँ, स्पेशल मैं शिमला से आऊँगा, लेकिन रिक्वायरमेंट नहीं रही है सर। क्या बात है सर, बहुत आपका जुनून जो है हमारे हिमाचल के लिए, हमारे किन्नौर के लिए बहुत अच्छा है, खासकर सभी लोग आप। जी, हेलो। वाकई में तेजू जी, ऐसी सेवा के लिए जुनून की ही जरूरत होती है, क्योंकि साल में 4 बार रक्तदान देना एक जी जुनून का कार्य भी है, और इसके साथ साथ जी इसकी जानकारी भी होना जरूरी है, क्योंकि जानकारी के अभाव में लोग रक्तदान करने से घबराते जी, हैं या बिल्कुल। हिचकिचाते हैं। ये क्यों तो सर, ये ये बिल्कुल जरूरी सही है। है सर। क्योंकि मैं एक और एक छोटा सा वे बात बताता हूँ सर, हमारा जो मेन उद्देश्य, जो मुख्य जो लक्ष्य है या उद्देश्य है, वो हमारा ये है कि लोगों को हमने सिर्फ रक्त देना ही नहीं है सर, रक्त का प्रबंध करना ही नहीं है, लोगों को हमने जागरूक करना है। जब तक बिल्कुल। एक घर में कोई भी रक्त नहीं देंगे, वो घर कभी भी जागरूक नहीं हो सकते हैं। हम सौभाग्यशाली है, इस छोटी सी उम्र में ही इस पुण्य कार्य को करने का मौका मिला है। और
सौभाग्य उससे बड़ी बिल्कुल। ये है कि हमने इस कोरोना काल में 18 से लेकर 64 साल तक के लोगों का हमने रक्तदान कराया है। वही। तो और आगे भी ये हमारा चीजें निरंतर जी आगे भी ये निरंतर चीजें यही प्रयास जबरदस्ती नहीं जारी हो रहेगा। सकती है, ये जी आपकी प्रेरणा से ही हुआ है, क्योंकि 18 से 64 तक, 18 अर्थात बिल्कुल जवान और 64 बिल्कुल बूढ़े आदमी ने भी रक्तदान किया है, जी तो इसमें बिल्कुल सर, निसंदेह बिल्कुल। आपकी प्रेरणा ही है। जी ये बहुत सारे लोगों का प्रेरणा है। मैं अपने आप को इसका पूरा श्रेय नहीं लूंगा। मुझे यहाँ तक पहुँचने के लिए भी मुझे कई सारे लोगों की प्रेरणा मिली है, कई सारे लोगों का सहयोग रहा है। मैं मुख्य रूप से हमारे राहुल वर्मा जी, आयुष श्रीवास्तव जी, सरबजीत सिंह बॉबी जी, विनोद शर्मा जी, संजीव शर्मा जी, तो ऐसे बहुत हमारे स्टार डोनर हिमाचल के नरेश शर्मा जी, उन सब का प्रेरणा अच्छा। मुझे निरंतर रहता है सर। तो ब्लड बैंक का भी काफी सहयोग रहता है, लेकिन कई बार ऐसे है कि जब अच्छे काम हम करने लग जाते हैं तो अड़चने भी काफी आती है। इस बिल्कुल, पैंडेमिक बिल्कुल। दौर में बहुत सारी समस्या भी रही ब्लड बैंक के कुछ स्टाफ के साथ। कई बार हो जाता है कुछ कुछ चीजों के लिए, क्योंकि हम तो निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं जरूरतमंद के लिए। तो लेकिन जो भी रहा, हुँ, लेकिन अच्छा एक्सपीरियंस रहा सर। बिल्कुल जी, बिल्कुल। जी कुल सर, मिला के हम ये समाज शायद में रह रहे हैं। जी सर, शायद राम भगत जी का नेटवर्क चले गया है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया। तब तक सर आप एक रचना सुनाए हमारे दर्शकों का भी थोड़ा। नहीं तो कहीं वो हमारे रक्त के बारे में सुन के बहुत सारे लोग तो कमेंट करना भी छोड़ देते हैं सर, कहीं कल कोई मेरा बिल्कुल। रक्त ना निकाले। नहीं, नहीं, आप जो कार्य कर रहे हैं, ये बहुत कम लोग करते हैं और वाक़ई में आप जो है बधाई के पात्र हैं इस कार्य के लिए, क्योंकि ये हर किसी के थोड़ा सा बस की प्रयास नहीं है। है सर। लेकिन ज़रूरत है कि ये जानकारी जन-जन तक पहुँचे और जी लोग बिल्कुल। वॉलंटरीली जो है ब्लड डोनेट करने के लिए अपने जी जी खुशी-खुशी जी जी आएँ मुझे और बताया जाता है कि एक व्यक्ति जब रक्तदान करता है, तो उससे 3 लोगों का जीवन बचाया जा सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल सर, तो एको ये सब प्लेटलेट। चीज़ें जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल सर। इनसे आप बहुत अच्छी जानकारी राम भगत जी छूट छूट गए थे, नहीं तो मैं इसको भी थोड़ा विस्तृत बताता। अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ, जो एक व्यक्ति जो डोनेट करता है, उसका ब्लड 3 लोगों को चढ़ता है। एक को प्लाज्मा जिसे हम एफएफटी बोलते हैं, दूसरा बिल्कुल, पीआरबीसी जिसको रेड ब्लड सेल बोलते हैं, तीसरा प्लेटलेट्स। ये 3 चीज़ें 3 अलग-अलग मरीजों की ज़िंदगी बचाती है सर। तो इसलिए बिल्कुल हमें जी। हर स्वस्थ व्यक्ति को रक्तदान करना चाहिए। खास करके कोरोना के दौर में तो ब्लड की बहुत कमी है सारे ब्लड बैंक में। खास करके शिमला जैसे शहर में तो पूरे हिमाचल के मरीज है सर। तो यहाँ तो कम से कम एक बिल्कुल दिन जी। में एवरेज 60 से 80 यूनिट ब्लड निकलता है ब्लड बैंक से। अच्छा, जी सर। तो बात यही है कि हमारी इस चर्चा के माध्यम से शायद बहुत सारे लोग एमसीएन फेसबुक पेज के माध्यम से हमारी चर्चा को सुन रहे होंगे और ये जो बिल्कुल सर। रक्तदान की जानकारी है, वो ग्रहण कर रहे होंगे। तो जी उनके बिल्कुल मनों सर। में भी आपको देखकर प्रेरणा ज़रूर प्राप्त होगी और जिस प्रकार से आपने भी आग्रह किया कि मैं कुछ कविता सुनाऊँ ताकि थोड़ा-सा जी रस जी, परिवर्तन भी बिल्कुल हो जाए और लोगों का बिल्कुल मन भी सर। लगा रहे। जी तो एक रचना थी, मैंने काफ़ी वर्ष पहले लिखी। जी। तो मेरे घर से मेरे घर में जो है लिखने का बड़ा माहौल है। मेरे दादाजी अच्छा, चल बहुत बढ़िया एक सर। राइटर थे। मेरे चाचा जी जी किन्नौर के एक बहुत अच्छे गीतकार हैं, श्री बलबीर नेगी जी। जी तो मेरे मुझे लिखने की प्रेरणा जो अपने घर से ही मिली है। जी जी, तो बहुत बढ़िया सर। कुछ किन्नौरी गानों की धुन बहुत अच्छी लगती थी। तो मैंने सोचा कि जब मेरे चाचा जी या मेरे दादाजी किन्नौरी में लिख रहे हैं, तो शायद उनकी पहुँच बहुत दूर तक नहीं जा रही है। तो इसीलिए मैंने हिंदी को अपना माध्यम चुना। तो जी हिंदी का किन्नौरी एक गाना आपको याद होगा कि "दमरीच की लानी माऊ की मुँह कामंग, बिल्कुल 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 सर। हाँ जी। दमरीत हाँ की एक जी लानी माने।" बिल्कुल। तो ये जी गीत बिल्कुल। मुझे बहुत पसंद था। तो इस गीत पर मैंने एक अपनी एक रचना ये लिखने का ये प्रयास किया। ये 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 गाना वैसे भी सर बहुत अच्छा है। एक मेरी
ये छोटी बहना है पंगी से, पूनम नेगी। शायद ये उनका बहुत फेवरेट गाना था। पहले पहले जब हम कॉलेज में होते थे तो गेट टुगेदर या वेलकम पार्टी में हम बुलाते थे तो वो ये गाना जरूर गाते थे सर। तो अभी श्री राम भगत जी भी जुड़े हैं, तो जी क्षमा बिल्कुल। चाहूंगा, आपका कार्य थोड़ा हम खुद ही कर रहे थे अभी। बहुत अच्छा, इसीलिए तो हमने आपको जोड़ा हुआ है। सिग्नल प्रॉब्लम तो ये की रचना, वजह यहाँ पर दिक्कत आ गई। बिल्कुल, बहुत तो मैं अच्छा रचना सिग्नल। सुनाता हूँ। हाँ, ये लिखी थी मैंने कुछ वर्ष पहले, जब शायद हमारे देश में सुनामी के कारण बहुत त्रासदी हुई थी। तो मेरा मतलब एक बाल मन था, तो कुछ हृदय से संवेदनाएं कुछ जागी थी, तो उन संवेदनाओं को मैंने अपनी रचना के माध्यम से व्यक्त किया है। तो गौर फरमाइएगा। खामोश है आज समा, और चुप है आसमां। खामोश है आज समा, और चुप है आसमां। ऐसे गुमसुम से माहौल में दिल को बहलाए कहाँ। अंतरा है कि लहरों ने ढाया ऐसा कहर, गुम हो गई जिंदगी से शहर। लहरों ने ढाया ऐसा कहर, गुम हो गई जिंदगी से शहर। हर घर खाली खाली लगे, सुनसान सी लगे गलियां। ऐसे गुमसुम से माहौल में दिल को बहलाए कहाँ। कैसी सजा दी तूने खुदा, अपनों से कर डाला जुदा। कैसी सजा दी तूने खुदा, अपनों से कर डाला जुदा। उजड़ गया अमन जिनका, बनाए घर वो आशियां। ऐसे गुमसुम से माहौल में दिल को बहलाए कहाँ। जुबां तो हर दर्द सहती है, आंखें मगर ये कहती हैं। जुबां तो हर दर्द सहती है, आंखें मगर ये कहती हैं। अश्कों को कौन रोक सके, चाहे संग हो सारा जहां। ऐसे गुमसुम से माहौल में दिल को बहलाए कहाँ। अंतिम पंक्तियां है कि बहुत अच्छा। मेरी गजल भी रोने लगी, अश्कों के मोती पिरोने लगी। मेरी गजल भी रोने लगी, अश्कों के मोती पिरोने लगी। अश्कों की इस माला से हकीकत कर रही बयां, कि खामोश है आज समा, और चुप है आसमां। धन्यवाद जी। हम भगत जी, बहुत अब अच्छा, आप संभालें। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत बहुत खूब सर, बहुत खूब। धन्यवाद। हमारे साथ आज बैठे हैं दो उपस्थित जो मेहमान हैं, अतिथि जो हमारे तेज सिंह जी लिप्पा से, और हमारे अर्जुन भाई जी जो कटगांव से है। दर्शकों से निवेदन है कि जितने भी हमारे एमसीएन पेज से जुड़ रहे हैं वो हमारे पेज को लाइक करें, शेयर करें। हमारा मकसद है शनिवार और रविवार को किन्नौरी संध्या में अलग अलग प्रकार के हमारे जो किन्नौर में कार्य कर रहे हैं उनको आपके सामने लेकर आना। और आपका जितना हमारा कमेंट्स आता है हमारे ऊर्जा को और बढ़ाता है। आप जितना ज़्यादा शेयर करते हैं हमारे किन्नौर के लोग और भी ज़्यादा जुड़ते रहेंगे। हमारा पेज का मकसद है कि हर किन्नौर में
जितने भी जो सामाजिक कार्य कर रहे हैं, जो लेखनी से जुड़े हो या फिर किसी भी अन्य कार्य से जुड़े हो, तो फेसबुक हमारा जो मेशर का एमसिन पेज है, उनको सबको जो है मंच पे लेकर आना और आपसे रूबरू करवाना। तो आज हमारे ये जो हमारे शख्सियत है, हमारे किन्नौर के आन बान शान है, तो इनके लिए पुनः मैं एमसिन पेज के द्वारा हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। तो तेजस्वी, आपसे पुनः हम रूबरू होते हैं। तेजू सिंह जी, आपसे मिलकर मुझे बहुत प्रसन्नता इसलिए हुई कि मैं खुद पिछले 2 साल से हार्ट से प्रॉब्लम था और मैं एक बार डॉक्टर के पास गया चेकअप कराने के लिए। तो मुझे डॉक्टर जी ने बताया कि आपका आपका जो है ब्लड ज़्यादा है, और तो उन्होंने उस समय मुझे निकालने की इत्तला नहीं की, बताया नहीं था, लेकिन उन्होंने कहा था कि ब्लड डोनेट करना। तो मैं वो जी पर्ची लेकर डोनेट करने के लिए वहाँ रिच पर लगा था डोनेट कैंप, मैं वहाँ पर गया और जी वहाँ पर मैंने आया, उन्होंने बताया कि आपका जो है हीमोग्लोबिन जो है बहुत ज़्यादा है और आपका हम ब्लड ले नहीं जी सकते। ऐसे ऐसी स्थिति में हमारा जो ब्लड हम क्या कर सकते हैं ऐसी स्थिति में? जी, दरअसल में सर ऐसा होता है, तो एक स्वस्थ व्यक्ति के मतलब शरीर में 16 17 से ज्यादा हो जाता है अगर हीमोग्लोबिन की मात्रा सर। तो इसमें मतलब शरीर में बहुत सारी मतलब बीमारी जो घेर लेता है सर। तो हीमोग्लोबिन मतलब ज्यादा होने की वजह से सर, अब जो ब्लड हम दूसरे पेशेंट को चढ़ाते हैं सर, उसको भी दिक्कत हो सकती है सर। इसलिए 12 से ज्यादा एचबी होने पर डॉक्टर्स जो मना कर लेते हैं सर। तो फिर भी हमारा ये प्रयास रहता है, तो जितनी संभावना होता है, तो अगर आप स्वस्थ है तो निरंतर डोनेट करते रहिए। हो सकता है आपका बहुत जल्द आपका जो एचबी जो डाउन होके आपका 17 के आसपास आए, तो आप उसके बाद रेगुलर हर 3 महीने बाद डोनेट कर सकते हैं सर। तो जब जब तक आपका एचबी ज़्यादा डाउन नहीं होगा, तब तक तो आपके ब्लड जो ना किसी मरीज को नहीं चढ़ाया जाएगा सर। तो लेकिन अब मुझे वो फेंकना तो पड़ेगा ना? जी 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 सर, क्योंकि आप मेरा आपका ब्लड जो ब्लड है वो ओवर मात्रा में है सर, तो इसलिए उसमें दूसरों को बीमारी जो ट्रांसमिट होने की चांसेस रहती है सर। इसलिए तो आपको दो 4 यूनिट तो वो निकालना पड़ेगा सर, उसके बाद ही आपका ब्लड हम दूसरे पेशेंट को चढ़ा सकते हैं सर। नहीं, पहले हमारे को चढ़ाना पड़ेगा फिर वो करना पड़ेगा। नहीं सर, तो आपका एचबी अगर अभी भी आपका 18+ होगा, तो आप जो वो ब्लड तो चढ़ाएंगे नहीं सर, वो सिर्फ आपको ब्लड बॉडी से निकालेंगे, बट दूसरों को नहीं चढ़ाएंगे सर। मतलब मुझे हल्का तो कर देंगे ना सर? जी सर, थोड़ी सी शोर आ रही है। तो किसी का माइक में प्रॉब्लम है। अर्जुन सर, आपकी अच्छा जी। माइक में हाँ जी। जी माइक ऑफ है। हाँ, अब ठीक जी है। सर। जी तो मतलब हेलो, शायद तेजू फिर जी से तो, हाँ जी बिल्कुल जी। तो राम भगत जी अच्छा पूछ नेटवर्क रहे का थे इशू कि है सर। हाँ, क्योंकि उनका एचबी ज्यादा है, तो वो जी चाह रहे थे ब्लड डोनेट करना, लेकिन क्योंकि एचबी जब 16 17 से ज्यादा होता है, जी तो वो दूसरे किसी व्यक्ति को चढ़ाने के लायक नहीं होता है। तो जी इसीलिए जी इनका प्रश्न ये है कि जी वो इनको क्या अपने शरीर से ये जो जी ब्लड, क्योंकि एचपी ज्यादा है, तो उसको ड्रेन आउट जी करना पड़ेगा, शायद हाँ जो जी, मैं समझा उसको हूँ। मतलब कि निकालना पड़ेगा, लेकिन पेशेंट को तो नहीं चढ़ा सकते, बिल्कुल क्योंकि जी, पेशेंट को वो चढ़ाएंगे नहीं तो चढ़ा मरीज सकते। में जी जी बिल्कुल। इस, इसलिए मतलब इनको यूनिट जितना डॉक्टर बोलते हैं उतना निकालना पड़ेगा। उसके बाद इनका जब एचबी जो 17 के आसपास हो जाएगा सर, उसके बाद इनको निरंतर 3 महीने बाद या 4 महीने बाद डोनेट करना चाहिए, ताकि इनका जो एचबी जो ना बिल्कुल मतलब कि सामान्य रहे सर। मेंटेन रहे। तो इससे ऐसे कि बिल्कुल। खुद को भी फायदा है, दूसरे किसी का पुण्य भी हो रहा है, किसी को नई जिंदगी भी मिल रही है सर। तो इसमें तो फायदा ही फायदा है बिल्कुल। सर, रक्तदान से तो। जी बिल्कुल जी। रक्तदान को लेके लोगों के मन में एक भय होता है कि जी यदि हम बिल्कुल सर। अपना रक्तदान कर देंगे तो हमें जी कमजोरी आएगी या जी फिर हमें कोई और बीमारी घेर लेगी। तो इस बारे में जी आप थोड़ा प्रकाश डालें, लोगों की जानकारी बढ़ाएं तो जी बहुत अच्छा हो। अच्छा सर, मैं रक्तदान के बारे में बताना चाहता हूँ सर। बहुत सारे लोगों का ये मान्यता होता है, ये
कि ब्लड डोनेशन से शरीर में कमजोरी आ जाती है, खून की कमी हो जाती है। अब देखो सर, 1 यूनिट अगर हमारा शरीर से निकाल देते हैं सर, लेकिन ब्लड की जो रिकवरी तो सर 24 घंटे में हो जाता है सर। लेकिन जो हमारे जो सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, उसको बनने के लिए टाइम लगता है सर। इसलिए 90 दिन का पीरियड होता है सर, 90 दिन तक डोनेशन नहीं कर सकते। तो एक स्वस्थ व्यक्ति 90 दिन में पूरा अपना ब्लड रिकवर हो जाता है, कोई कमजोरी नहीं होती, कोई कुछ नहीं। आप खुद मुझे देख सकते हो, मैं 27 टाइम ब्लड डोनेट कर चुका हूँ। पिछले 11 सालों से मैं किसी भी तरह का आपका अंडे या कहे या फिर नॉनवेज कहे, मैं कुछ नहीं खाता पीता हूँ सर। ये बस निरंतर ब्लड डोनेट करने से इंसान स्वस्थ भी रहेंगे। उनका ब्लड का टेस्ट फ्री में भी होगा, क्योंकि किसी भी मरीज को चढ़ाने से पहले उसका प्रॉपर टेस्ट कराएंगे। ऐसा तो नहीं कि मेरे से यहाँ से निकाला और दूसरे को चढ़ा दिया सर। तो ये लोगों के मन में बहुत सारी मतलब कि शंकाएं रहती है, कमजोरी होता है या फिर हमारा ब्लड जो किसी जरूरतमंद को नहीं देते हैं। एक सबसे जो बड़ी बात है सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, हम समाज सेवी लोग हैं, ये ब्लड कोऑर्डिनेटर, हमें बैलेंस बना के चलना पड़ता है। अब ब्लड बैंक के साथ भी, और जो पेशेंट होते हैं उनके साथ भी, और जो डोनर होते हैं उनके साथ भी। अब उनके साथ डोनर कई तरह के होते हैं। डोनर, एक डोनर पूछता है मैं ब्लड तो दूंगा, मेरा ब्लड किसको देंगे? तो हम बिल्कुल बोलते हैं पेशेंट को देंगे, ठीक है। अब कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट का अटेंडर ब्लड बैंक तक नहीं पहुंच पाता है, या फिर उनको कांटेक्ट नहीं हो पाता है। फिर उनके मन में ये शंकाएं होती है कि क्या ये जो इन्होंने जो ब्लड डोनेट किया, ये इन्होंने कहीं व्यापार तो नहीं कर रहे हैं, कहीं दलाली का काम तो नहीं कर रहे हैं, या सच में उस पेशेंट को बिल्कुल दिया। या कई बार होते हैं कि कोई नेता मंत्री या किसी के अप्रोच वाले को तो नहीं दे रहे हैं। अब ब्लड बैंक वालों बिल्कुल का ये चीज होता है कि हम जो डोनर बेच रहे हैं, वो हम ऑन कॉल डोनेशन पेशेंट के नाम पे भेजते हैं। अब पेशेंट ब्लड बैंक वालों के ऊपर प्रेशर लगाते हैं, बोलते हैं कि हमने तो डोनेशन करा दिया है, आप लोग ब्लड दो। वो खुद अपना ब्लड नहीं देते हैं। ब्लड बैंक वाले हमें ये बोलते हैं कि आप लोग पेशेंट के अटेंडर है, उनको भी जागरूक करो, उनसे भी ब्लड लो। ये बोलते हैं कि हम बिल्कुल जुगाड़ करते हैं, जुगाड़ जुगाड़ से वो काम निकालते हैं। वो सोचते हैं कि पहले कोई एनजीओ वाले, कोई सामाजिक कार्य करने वाले लोगों से ब्लड का प्रबंध करें, एंड स्टेज पे कोई भी नहीं मिले, तब जाके वो अपना फैमिली या खुद से डोनेट कराते हैं सर। ये बहुत एक चिंता का बिल्कुल विषय है सर। जी बिल्कुल बिल्कुल इसके लिए तभी जरूरी है कि एमसीएन फेसबुक ने ये बीड़ा उठाया है कि आप जैसे रक्तवीरों का जी इंटरव्यू करें और लोगों तक ये जानकारी पहुंचाए। जी और मेरा ऐसा मेरा व्यक्तिगत जी मानना है कि जो बिल्कुल एक दानी होता है, वो ये नहीं जी देखता है कि मेरा रक्त किसी अमीर को चढ़ रहा है या गरीब को चढ़ रहा है। वो बिल्कुल दान बिल्कुल देता है, सर। वो जी इंसानियत को बचा रहा होता है। जी मेरे इस पॉइंट पे जी मैं छोटा सा एक अभी रिसेंटली एक छोटी सी एक घटना जैसी घटी थी, उसके बारे में बताना चाहूंगा। तो एक हमारे डोनर थे, उनको मैंने भेजा था ब्लड बैंक में, वो पॉजिटिव डोनेशन के लिए। और कोई जरूरतमंद मरीज थे, कोई और, तो उनको ब्लड की रिक्वायरमेंट थी। तो उन्होंने, उनको ब्लड मिला नहीं, तो उन्होंने थ्रू थ्रू में कहीं से 2 डोनर बुलाए थे, पैसे पुसे दे के। तो पैसे दे के डोनर आ गए थे। जब वो आए तो फिर वही सर जातिवाद वाली बात हो जाती है, कई धर्म के नाम पे होता है। बिल्कुल तो बोलने लगे हमने इनको तो कितने 25-26 2600 रुपए दे के लाए हैं, ये तो दूसरे कास्ट के हैं, ये है सो है करके उन्होंने तो मना कर दिया। इस बारे में भी मैंने काफी लंबी सी एक विचार लिखा था, मैंने फेसबुक या सोशल साइट पे भी मैंने शेयर किया था। तो मेरा मानना ये है, जो ब्लड है उसका ना कोई धर्म होता है, ना जाति होता है, ना संप्रदाय होता है, ना इसमें अमीरी ना गरीबी। कोई आज तक दुनिया का कोई भी करोड़पति कहे ब्लड का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं बन पाया है सर। क्योंकि जब भी हम ब्लड बैंक में जाते हैं, हमने तो ब्लड डोनेट किया, चाहे जिसको भी दिया। अगर जिसको हमने दिया सर, एक्चुअल में हमारा ब्लड उसको लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ये तो नहीं कह सकते, क्योंकि उनको रिसेंटली चाहिए होता है, इमरजेंसी होता है। तो ऑलरेडी ब्लड बैंक में जो ब्लड तैयार होगा वही चढ़ाएंगे, उस पर लिखा तो नहीं बिल्कुल होता है ये किसी धर्म का आदमी का है या किसी जाति के आदमी का है। तो ब्लड का कोई भी कुछ नहीं है, क्योंकि हम सौभाग्यशाली है। इस बार कोरोना दौर में मेरे पास यूपी, बिहार, नेपाल, बंगाल, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, बहुत सारे मतलब कि स्टेट के लोगों का भी मैंने डोनेशन कराया है सर। बहुत अच्छा। बिल्कुल
जी ये हमारे लिए किन्नौर के लिए सौभाग्य की बात है कि जहाँ पर हमारे को बहुत सारी दुर्घटनाएं होती रहती हैं। कि एक तो रोड की जो संकीर्ण रोडें होती है और दूर दराज लोग नशे में यहाँ पर गाड़ियां चलाते हैं, एक्सीडेंट करते हैं, बहुत सारी यहाँ पर इंजरियां होती रहती है। जी ऐसे समय में जी बिल्कुल। रक्तवीर का किन्नौर के लिए जी एक योगदान का आपका एक सहयोग है। और शायद ही जी हमारे एमसीएन के पेज के द्वारा हमारा किन्नौर आज आपसे पूरा परिचित हुआ होगा। आगे अब निश्चिंत से किसी प्रकार की घटना अगर किन्नौर में ब्लड जी से संबंधित कोई जी अगर और दूर हो जी जाए तो आपसे जुड़ सकते हैं। ये आज हमें मतलब तकरीबन सब लोग जान चुके हैं। तो आप और रक्तवीर जी आप सिंपल उसमें आप अपना किस प्रकार से आपसे संपर्क कर सकते हैं लोग, जी आप अपना जी एक ब्यौरा देंगे? जी बिल्कुल सर। तो हमारा जो ब्लड का जो सर्कल है, मैं खुद शिमला में होता हूँ। आपका किन्नौर, रामपुर, शिमला, सोलन, मतलब लगभग लगभग ऑल ओवर हिमाचल में सब जगह, सारे जगह कोऑर्डिनेटर्स होते हैं। जैसे कि रिकोंगपिओ में ज़रूरत होता है तो रिकोंगपिओ में हमारे भाई बंधु लोग होते हैं, उनसे हम संपर्क करते हैं, वो वहाँ पे प्रबंध कराते हैं। रामपुर में होते हैं, रामपुर में एक बहुत ही सक्रिय ग्रुप है दान सेवा परिवार, तो वो वहाँ पे प्रबंध करते हैं। तो हम कोऑर्डिनेटर्स को डायरेक्ट हम फोन करते हैं, केस फॉरवर्ड करते हैं, पेशेंट अटेंडर का नंबर देते हैं। और चंडीगढ़ पीजीआई में या चाहे जो भी हो, दिल्ली हो, कहीं भी हो, जहाँ भी रिक्वायरमेंट रहती है सर, हम सब जगह कोऑर्डिनेटर से हम कांटेक्ट में होते हैं, तो वो वहाँ हेल्प कर देते हैं। और शिमला का केस होता है तो हम पूरी कोशिश करते हैं हेल्प करने की। और एक हमारा छोटा सा ग्रुप है, वैसे तो मैं बहुत सारे ग्रुप से जुड़ा हूँ, हिमाचल में या हिमाचल से बाहर भी। टीएस नेगी ब्लड डोनर्स हमारे स्वर्गीय ठाकुर सेन नेगी जी के नाम पे बनाया हुआ है, उस ग्रुप के। बाकी मैं फेसबुक में तेजू नेगी पोषाण हिप्पा के नाम से हूँ। और मेरा जो परमानेंट नंबर है, जो पिछले 13-14 सालों से चला है, उस पे आप मुझे व्हाट्सएप पे भी संपर्क कर सकते हैं और मुझे कॉल भी कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर है 9418761119, 94-187 61-119। बहुत सिंपल सा नंबर है। तो आप लोग मुझे आप पेशेंट का डिटेल पर डालें और कोशिश ये भी करें कि आप हमसे ब्लड ले रहे हैं तो 1 यूनिट ब्लड आप खुद पे डोनेट करने का सोच रखें या फिर क्षमता रखें सर। अदले का बदला, कहने का मतलब जी आप लेते हैं तो जी देकर भी क्योंकि जाएं। जी, ठीक है। क्योंकि ऐसा है कि हम किसी का हेल्प कर रहे हैं तो हम चाहते हैं कि वो भी तो किसी और का हेल्प करे सर, एक चेन बने सर। क्योंकि हर जी इंसान जी थैंक यू बोल के चले जाता है। हमारा मकसद ये है कि आप एक थैंक यू या धन्यवाद बोलने से बेहतर ये है कि आप एक इंसान का हेल्प करें। हो सकता है कि कल को वो 10 इंसान का हेल्प करे आपसे प्रेरित होकर। आपके लिए एक मैसेज आया हुआ है यहाँ पर, मुझे भी कॉल करना डोनेशन के लिए। ये है डीएस जी नेगी बिल्कुल जी। सर। डीएस जी नेगी जी ये आप मुझे यंगपा से ये आपको खुद कॉल करेंगे। वैसे मैं इनको नंबर बता दूंगा। जी बिल्कुल सर। वैसे मेरा नंबर फेसबुक में भी ऐड होगा सर, जब मैंने आज से 7-8 साल पहले जब मैंने फेसबुक क्रिएट किया था। अभी लगभग कितना साल हो रहा है सर आपको ये ब्लड डोनेशन में जो काम कर रहे हैं, जो बीड़ा उठाया आपने, जी कितने लगभग कितना साल हो रहे हैं सर आप? सर, मुझे खुद को पर्सनली तौर पर मुझे खुद को डोनेट करते हुए 11 साल हो चुका है सर। 11 सालों में मैं 27 बार डोनेट कर चुका हूँ। लेकिन प्रॉपर तरीके से जो मैंने एक लीडरशिप बन के मैंने सबको इकट्ठे करके ग्रुप बना के जो मैंने एक जिम्मेवारी जो अपने ऊपर लिया है, वो 2 साल पूरे हो चुके हैं सर। अक्टूबर में 2 साल पूरे हो चुके हैं। 2 सालों से पूरा निरंतर प्रयास है आपके रिकांगपिओ, चाहे रामपुर, सोलन, शिमला, मतलब सब जगह। लेकिन शिमला का मैक्सिमम ज्यादा केस हमारे पास ही आता है, हमारा पूरा प्रयास रहता है। लेकिन बहुत ही मुश्किल और बहुत टफ काम है। एक डोनर को प्रेरित करने के लिए हमें कितना मेहनत करना पड़ता है। हम कोरोना दौर में हम टैक्सी बनाकर एम्बुलेंस सेवा के द्वारा हमने डोनेशन कराया, वहां से घर तक सेफ्टी भी लाया। अभी भी बहुत टफ है। और सौभाग्यशाली हूँ आज के आप 19 तारीख के दिन भी मैं आईजीएमसी में ही था। आज भी हमने 5 डोनेशन कराया। जो बहुत मेरे अच्छा। 2 साल का सबसे जो ऐतिहासिक जो दिन रहा, 25 अगस्त का दिन था।
उस दिन हमने 25 डोनेशन कराया, ऑन कॉल डोनेशन। उस 25 डोनेशन में ये नहीं कि मेरा ही योगदान रहा, सभी का योगदान रहा। और बहुत सारे उन लोगों का हमने ब्लड निकाला जिनको ब्लड की जरूरत थी। जैसे कि किसी को ए पॉजिटिव चाहिए था, हमने उनको ए पॉजिटिव कराया, उनके अटेंडेंट का बी पॉजिटिव था, वो हमने दिया, दूसरे मरीज को दिया। तो ऐसा सर प्रयास रहा 2 साल में सर। तो आप सबका प्यार और सहयोग मिलेगा तो निकट भविष्य में हम और अच्छे सतल पे काम करेंगे। एक छोटा सा संदेश है, मैं उन तमाम रक्तदाताओं को मैं 2 हाथ जोड़ के विनम्र मतलब शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने कोरोना दौर में मेरा पूरा सहयोग दिया। इवन मुझे रात के 2-2 बजे भी मुझे केएनएच के लेबर रूम से यहाँ एक्सीडेंट केस के लिए मुझे तब भी फोन आता है। तो और उन स्टाफ को भी मैं बहुत आभारी रहूंगा जो मुझे रात के 2 बजे ब्लड की आवश्यकता पड़ने पर भी मेरे फोन उठाते हैं, चाहे वो शिमला का आईजीएमसी हो, चाहे केएनएच हॉस्पिटल हो, तो ताकि हमारी छोटी सी प्रयास से किसी की जिंदगी बच जाए सर। क्योंकि मुझे वो दिन आज भी अच्छे से याद है, मैं रात के 2 बजे सोया था और 1 दिन के बच्चे के लिए रात को 2 बजे मुझे फोन आया था। लेकिन रात के 2 बजे फ्रेश ब्लड के तो प्रबंध नहीं हो सकता था, लेकिन सुबह वो भी बी नेगेटिव रेयर ग्रुप था और सुबह हमने 9:30 बजे आईजीएमसी में डोनर पहुंचा के डोनेशन करके उस छोटी सी बच्ची का हमने जान बचाने के लिए छोटा सा हमने प्रयास किया था सर। ऐसे बहुत सारे उदाहरण है। शायद आपके एमसीएन पेट के माध्यम से एक हमारा छोटा सा अपना एक परिचय कहे या जागरूकता का एक चिंगारी का है सर। लेकिन निकट भविष्य में है आपसे जुड़कर और भी बहुत सारे लोगों से जुड़कर हम, तो मेरा मेन उद्देश्य है किन्नौर के गांव-गांव में यूथ और समाज को प्रेरित करना है। 2021 कोरोना खत्म होगा, अच्छा समय आएगा, हम किन्नौर के कोने-कोने में हम रक्तदान शिविर हम जरूर लगाएंगे सर। बहुत अच्छा सर, इसके लिए एमसीएन आपके साथ हमेशा जी, 24 शुक्रिया सर। घंटा काम आप करेगा। सबका आप जब प्यार, आप मर्जी सबका सहयोग होना चाहिए सर। आप जब मर्जी हमारे पेज के द्वारा मैसेज देना चाहें, हम आपके लिए भी रात दिन खड़े रहेंगे। आप किन्नौर दौरा आ रहे हो हमारे बता दीजिए, बिल्कुल हम सर, आपको बिल्कुल। जैसे ही आपका लाइव अप्रैल के बाद सर हम जरूर किन्नौर में हम शिविर लगाएंगे। आप सबका सहयोग चाहिए, हम आपके कोने-कोने में हम शिविर लगाने का कोशिश करेंगे सर। और मैं अपने बहुत तमाम अच्छा सर। रक्तदाताओं को फिर से मैं पुनः धन्यवाद करूंगा, जो मेरे एक फोन और एक संदेश पे तुरंत दौड़े-दौड़े निस्वार्थ भाव से आईजीएमसी और केएनएच पे पहुंच के असंख्य असहाय लोगों का मतलब हेल्प करते हैं। और दूसरी चीज, एक छोटा सा चीज और मैं टाइम लेता हूँ सर आपका, एक चीज और बिल्कुल, समाज बिल्कुल, कार्य बात है। जो कार्य में मैं बताना चाहता हूँ। अभी 12 दिसंबर को मेरा जन्म दिवस था, तो सरबजीत सिंह बोबी जी शायद हिमाचल, ना केवल भारत, पूरे विश्व में सिग्नल की प्रॉब्लम आ गई होगी। अर्जुन जी, मेरे यहाँ पर भी आज बहुत दिक्कत आई सिग्नल की। आपने मंच संभाला, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि स्वागत है जी, स्वागत है, बिल्कुल जी। और तेजवीर जी हमारे इतने किन्नौर के बहुत अच्छे, हमारे को एक बहुत अच्छा एक किन्नौर के लिए एक ऐसे कोऑर्डिनेटर मिले हैं कि जो रात दिन हम इन्हें जब मर्जी हम इनको जगा सकते हैं। तो एमसीएन पेज के बिल्कुल द्वारा जी। आज का जो प्रस्तुति था, जो तो जाते जाते आप सर कुछ लाइन आप सुना लीजिए, कुछ हम सुना लेंगे, फिर उसके बाद अगर तेजू जी जुड़ जाते तो बेहतर है, और फिर नहीं जुड़ जाए तो अपने इस लाइव प्रस्तुति को अंतिम रूप दे देते हैं। जाते जी जी। जाते कुछ सुनाए सर। तो क्योंकि एमसीएन फेसबुक पेज के माध्यम से ना केवल किन्नौर के बल्कि आजकल कनेक्टिविटी ऐसी है कि न जाने विश्व में कहाँ-कहाँ से लोग जुड़े होंगे। क्योंकि ये किन्नौर का पेज है, तो किन्नौर जी पर एक मेरी रचना है, बहुत अच्छी मैं बात वो है। सुनाना चाहूँगा और बैठे-बैठे सबकी किन्नौर की सैर हो जाएगी। बहुत शीर्षक बढ़िया। है प्यारा किन्नौर हमारा। जी। देवी देवताओं के आशीष से महकता परिवेश, क्या बात, कोठी की माँ चंडिका, थानंग के महेश, क्या बात, यंगपा कुलदेव की हम पर है कृपा विशेष, क्या बात, जगह जगह बौद्ध मठों का भी है हमें सहारा, प्यारा किन्नौर हमारा, प्यारा क्या किन्नौर। क्या बात है। ऊंचे ऊंचे पर्वत, पर्वतों पर बसे गांव,
नाको लिप्पा संगला, महेश्वर का जगांव, कल्पा पांगी रुपी, मेरा सुंदर गांव कटगांव, यांगपा पू पियो का है मोहक नजारा, प्यारा किन्नौर हमारा, प्यारा किन्नौर हमारा। क्या बात है सर। तिब्बत को भारत से जोड़ रहा है, पारछू के बंधन सारे तोड़ रहा है, हमें प्रगति की ओर मोड़ रहा है, किन्नौर का साथी सतलुज का किनारा, प्यारा किन्नौर हमारा, प्यारा किन्नौर हमारा। क्या बात है, क्या बात है। सतलुज की सखियां बाबा बसपा मस्त बहे, कल कल कोलाहल करती क्रीड़ा में व्यस्त रहे, कभी कभी जनमानस इनका कहर सहे, किंतु हमारा जीवन इन्होंने ही संवारा, प्यारा किन्नौर हमारा, प्यारा किन्नौर हमारा। क्या बात है, क्या बात है। देवदार चिलगोजे ने किया इसका श्रृंगार, सेब बादाम के बगीचे जीवन का आधार, आलू मटर व न्योजे का होता यहाँ व्यापार, अतुलनीय जड़ी बूटियों का भी है खूब भंडारा, प्यारा किन्नौर हमारा, प्यारा किन्नौर हमारा। अंतिम बंद है कि नाको झील की सुंदरता अति मनोहारी, युला बगवेन झील भी है बहुत प्यारी, मुलिंग गोपी वाटिका स्वयं कृष्ण ने संवारी, गगन चूमती मनमोहक झील वंकारा, प्यारा किन्नौर हमारा, प्यारा किन्नौर हमारा। धन्यवाद जी। क्या बात है सर, क्या बात है। तो हमारे साथ उपस्थित है अर्जुन नेगी जी, और हमारे साथ जुड़े थे तेजू जी, वो अभी उपस्थित नहीं है, तो मैं छोटी सी रचना देता हूँ, आपके समक्ष रखता हूँ सर। बिल्कुल जिंदगी स्वागत एक है। पुस्तक है, जिंदगी एक वाह। पुस्तक है। हाँ, जिंदगी सच में एक पुस्तक है, हर रोज एक पेज लिखते रहो। वाह। जिंदगी सच में एक पुस्तक है, हर रोज एक पेज लिखते रहो, हर रोज नया किरदार निभाते रहो, सुख दुख के लम्हों को हर वक्त संजोते रहो। जिंदगी एक पुस्तक है, हर पेज में नई कहानी है, हर कहानी में नए लोग, हर पेज वाह। में नई कहानी है, हर कहानी में नए लोग, कोई मिलते हैं, कोई बिछुड़ते हैं, कोई मिलकर भूल जाते हैं, बस शब्दों को जोड़ते हुए अपना किरदार निभाते रहो। हाँ, जिंदगी सच में एक पुस्तक है, जिंदगी एक सच में पुस्तक है। हर अध्याय को खत्म करना है, हर अध्याय को खत्म करना है, हर लेख को पढ़ना और समझना है, लाभ हानि को झेलते हुए। हर अध्याय को खत्म करना है, हर लेख को पढ़ना है, लाभ हानि को झेलते हुए, एक दिन जिंदगी की पुस्तक को खत्म करना है और अलविदा होना है। जिंदगी सच में एक पुस्तक है, हर रोज एक पेज लिखते रहो, हर रोज नया किरदार निभाते रहो, सुख दुख के लम्हों को हर वक्त संजोते रहो। ये छोटी सी रचना थी। तो हमारे साथ आज उपस्थित थे तेजू जी और अर्जुन नेगी जी। अर्जुन नेगी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस मंच से जुड़े। हम अंतिम पड़ाव की ओर चले गए हैं, आपको पुनः फिर कभी इस मंच में हम आमंत्रित करेंगे। थोड़ा सा आज काफी दिनों के बाद मैं लाइव आया, पिछला 2 एपिसोड मैंने मिस किए थे क्योंकि मेरा एक शारीरिक शरीर भी ठीक नहीं था, थोड़ा बहुत अब मैं इम्प्रूव हो चुका हूँ। और आप इस मंच से जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े तेजू जी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो नमस्कार सर, अब मैं इसको अंतिम रूप की ओर ले जाता हूँ। अगर आप जाते जाते एमसीएन पेज के द्वारा हमारे दर्शकों को कुछ मैसेज देना चाहते हो तो सर। जी बिल्कुल, मैं एमसीएन पेज के सभी दर्शकों का धन्यवादी हूँ जो इस लाइव प्रोग्राम में लगातार 1 घंटे से हमारे साथ जुड़े रहे, और मुझे पूरा विश्वास है क्योंकि रक्तवीर तेजू जी जब आए थे तो वो एक बहुत बड़े कॉज के लिए हमारे बीच में आए थे। तो मैं भी यही कहूंगा कि बिल्कुल निसंकोच, किसी भी प्रकार की हिचकिचाहट के बिना हम रक्तदान कर सकते हैं। मैं स्वयं भी 6-7 बार रक्तदान कर चुका हूं, और साथ ही साथ हम जिस प्रकार से तेजू जी ने भी विनती की कि हम एक चेन बनाएं जिससे हम रक्तदान के लिए प्रेरित करें, और इसमें एक कुछ पंक्तियां मुझे याद आ रही है कि लहू का रंग सबका लाल, फिर भी नफरत की मशाल धधक रही है चारों ओर, तोड़े मानवता की डोर, लहू को केवल नाड़ियों में बहना होगा, बहना होगा। मैं संत निरंकारी मिशन से जुड़ा हुआ हूं, संत निरंकारी मिशन का एक अनुयायी हूं,
तो हमारे मिशन में बड़ा सुंदर हमारे सदगुरु ने समझाया कि ये जो लहू है ये नालियों में नहीं, ये नाड़ियों में बहने के लिए है। तो आइए हम इस लहू का मूल्य समझें और इसको नाड़ियों में बहाने का ही प्रयास करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, क्षमा चाहता हूँ, मेरा डाटा खत्म हो गया था तो बीच में ही अधूरा रह गया। अभी यहाँ छोटे भाई से मैं नेट कनेक्ट किया सर, इसके लिए मैं सभी दर्शकों से क्षमा चाहता हूँ सर। कोई बात जी नहीं। मेरा आप जी हम अंतिम पड़ाव की ओर गए हैं। आप अंतिम पड़ाव में आप अपनी जो भी आप मैसेज हमारे किन्नौर को हमारे हिमाचल को एमसिन पेज के द्वारा देना चाहते हो, आपके पास समय बहुत है, हम 5 मिनट भी दे सकते हैं, आप दीजिए सर। जी सर, मेरा तो संदेश यही है सर, कोई भी है सर, हम जिंदगी जी रहे हैं सर, कमा रहे हैं, जीने के लिए कमा रहे हैं। तो सब कोई कोई ना कोई खेती बाड़ी करते हैं, कोई जॉब करते हैं, सबकी अपनी अपनी व्यवसाय है सर। इसके साथ साथ मेरा मानना ये है कि हर इंसान को जितना भी उनको टाइम लगे, जितना भी उनको टाइम मिले, जो भी उसकी हॉबीज है या इच्छा है या कुछ भी है, इस समाज के लिए देना चाहिए। समाज ने हमें बहुत कुछ दिया है। बहुत सारे लोगों का ये शिकायत रहता है कि हमें भगवान ने कुछ नहीं दिया है, हम बहुत संपन्न है, हमें 2 आंख, 2 हाथ, 2 पैर, हर एक हमें बुद्धि, हर एक चीज दिया है सर। तो हमें समाज के लिए भी कुछ ना कुछ प्रयास करना चाहिए। जरूरी नहीं है कि हर इंसान को रक्तदान के लिए करना चाहिए। कोई भी एक्टिविटी हो, किसी असहाय लोगों का मदद करना हो, कोई आपके गांव में, आपके आस पड़ोस में, सभी मतलब कि जरूरतमंद लोगों का मदद करना चाहिए। और दूसरा संदेश मेरा ये है, जितना हो सकता है रक्तदान के लिए आगे आए। ब्लड की जरूरत कल को कभी भी किसी को भी पड़ सकती है, वो आपका घर का परिवार का सदस्य भी हो सकता है। मैं नहीं चाहता हूँ वैसे तो कभी किसी को ब्लड की रिक्वायरमेंट ही ना हो, लेकिन कभी ना कभी दिन ऐसे आते हैं, कभी एक्सीडेंट केसेस आते हैं, कहीं डिलीवरी केस आते हैं, कई हार्ट की ऑपरेशन आते हैं, कई किडनी के प्रॉब्लम्स आते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, खास करके कैंसर के पेशेंट। और जो एक्सीडेंट केस से जो आईसीयू में जो पेशेंट होते हैं, उनके अटेंडर को तो बहुत अच्छे से पता होगा ब्लड की वैल्यू क्या है। इसलिए मेरा सभी से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है, रक्तदान के लिए आगे आए। अगर आप खुद किसी कारण अस्वस्थ है, नहीं कर सकते हैं आप, लेकिन आप दूसरों को प्रेरित करें, जागरूक करें। और ब्लड के लिए कहीं भी कभी भी रिक्वायरमेंट हो, हमें याद करें, हम हमेशा साथ है। इसका मतलब ये नहीं कि आप खुद ब्लड नहीं दे रहे हो, हम ब्लड अपना देंगे। हम आपको भी ब्लड देंगे, लेकिन आपका ब्लड भी हम जरूर लेंगे सर, क्योंकि ना केवल हमारा लक्ष्य जो ना ब्लड डोनेशन नहीं है, हमने समाज को जागरूक भी करना है, समाज को प्रेरित भी करना है। ब्लड में बैंक में हमेशा ब्लड की अच्छी पोजीशन हो सर, बस यही एक संदेश है सर। जी धन्यवाद सर, आप हमारे साथ मंच में जुड़े। मैं छोटी सी कमेंट्स पढ़ता हूँ, उसके बाद हम अलविदा लेंगे। जी टीएम केवलो माथस जी, तेजू जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मलिक आपको भी नेगी बहुत जी, बहुत धन्यवाद सर। मलिक नेगी जी, तेजू नेगी को सलाम। मलिक जी को भी सलाम सर। वीर सिंह नेगी जी, रक्तवीर को सलाम। वीर वीर सिंह जी को भी सलाम सर। आरपी तमाम नेगी सारे मैडम हमारे को दर्शकों को सबको सलाम सर। आप सबका सहयोग चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब कि ये कोई मशीन लगी है या कोई मतलब कि बिल्कुल। ऐसे नहीं कि हम हर दूसरे दिन जाके हम ब्लड डोनेट करते रहे, क्योंकि मैंने तो दे दिया, मैं तो 3 में नहीं दे सकता हूँ, लेकिन मैं किसी ना किसी और को तैयार करके मैं भेजता हूँ। इस आशा के साथ भेजता हूँ कि एक तो आपकी पेशेंट की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए और आपका पेशेंट स्वस्थ हो जाए, और दूसरी ये उम्मीद करता हूँ कि आपको हमने ब्लड लिया है तो कल को भी आप जरूर आप ब्लड डोनेट करोगे, क्योंकि ये आगे पुण्य आया के है। साथ साथ अपने लिए भी बहुत फायदा है सर। जी आगे आए के आर बुशेरी अर्जुन सिंह, अर्जुन जी, धन निरंकार जी, जी जी धन्यकार जी। और अर्जुन नेगी जी, गॉड ब्लेस गिफ्ट, वीर सिंह नेगी जी, सपना जी नेगी जी का है, थैंक यू अर्जुन थैंक जी, यू। क्या बात है। हम बहुत लोगों का कमेंट्स पढ़ नहीं पाएंगे, इसलिए मैं आप दोनों का पुनः इस मंच से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। फिर कभी आपको इस मंच जी पे धन्यवाद जी बहुत बिल्कुल बुलाऊंगा। सर, बहुत। बिल्कुल। हमारा आपका समय भी बहुत तहे दिल से शुक्रिया सर, आपने हमें मंच दिया, हमें अपने एक तो मैं दूसरा चीज बताना चाहूंगा, मेरा एग्जाम की वजह से मैं बहुत सारे जो
मेरे जो फेसबुक फ्रेंड है जिन्होंने मुझे बर्थडे के लिए बधाइयाँ शुभकामनाएं जैसा उनको मैं रिप्लाई भी नहीं कर पाया था, उन सभी को भी थैंक यू इस हम्म मंच के जरिए बोलने का मुझे मौका मिला। और उन तमाम जी रक्तदाताओं को जिनके बदौलत आज मुझे इस पुण्य कार्य को करने का मुझे शुभ अवसर मिला है या मिल रहा है, उन रक्तदाताओं जी को भी मैं नमन करूंगा। और एक छोटी सी प्रॉब्लम आ गई है, मेरे बहुत सारे नंबर है अपने आप ही कॉन्टेक्ट से गायब हो गए, डिलीट तो नहीं नहीं कह सकता हूँ, गायब हो गए। पुनः मैं सभी रक्तदाताओं को भी ये बोलना चाहता हूँ कि आप लोग अपना कॉन्टेक्ट नंबर और ब्लड ब्लड ग्रुप और डोनेशन की तिथि मुझे जरूर सेंड करें, क्योंकि मुझे जो भी मिलते हैं मैं तीन ही चीज पूछता हूँ। सर आपका ब्लड ग्रुप क्या है, आपका फोन नंबर क्या है, और सर आप कहाँ रहते हो। ये तीन चीज, बहुत अच्छा क्योंकि ये तीन ही जरिया है जिसके जरूरत थ्रू मैं दूसरों का मैं हेल्प कर पाता हूँ। जी सर। बहुत अच्छा बहुत शुक्रिया धन्यवाद सर। धन्यवाद धन्यवाद अर्जुन जी धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अर्जुन जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद जी, नमस्कार जी, थैंक यू। नमस्कार सर। हमारे साथ जुड़े थे आज रक्तवीर तेजू नेगी जी जो लिपा से थे जो बहुत बड़े एक बीड़ा उठाया है और आज एमसिन के माध्यम से वो लोग जो हमें ब्लड के लिए दिन रात हम तरसते रहते हैं आज उनका नंबर सबने सेव किया होगा और साथ ही उनका मैं बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने इतना बहुत बड़ा बीड़ा जो उठाया है और अपने हिमाचल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे मंच से भी जुड़े। और मैं सभी दर्शकों से निवेदन करता हूँ कि वो अपना जो है स्वस्थ आदमी अपना जो है डोनेशन हमेशा करते रहें और इसके लिए आप तेजी से भी संपर्क कर सकते हो। और एमसिन पेज के द्वारा हमारा मकसद है कि शनिवार और रविवार को हम उन सामाजिक लोगों को लेकर आए जो हमारे लिए कलम के जरिए काम कर रहे हैं और जो इस प्रकार से कोऑर्डिनेटर बनकर काम कर रहे हैं उनसे हम आपको रूबरू करवाए। तो किन्नौरी संध्या एपिसोड 11 में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और इस संध्या को मैं यहीं विराम देता हूँ। हमारे पेज से जुड़ने के लिए लाइक और शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे सब्सक्राइब कीजिए। और सोमवार से हम नया एपिसोड हमारे शुरू होने वाला है। एपिसोड है हमारे जो किन्नौर में चुनाव हो रहे पंचायती चुनाव, इसमें हमारे पंचायती चुनाव से जितने भी प्रतिनिधि हमारे एमसिन पेज से जुड़कर जनता के समक्ष अपने विचारों को रख पाएंगे, वो सोमवार से एपिसोड नया शुरू हो रहा है। तो आप सब हमारे साथ जुड़िए तब तक के लिए। और कल हम मिलेंगे वॉइस ऑफ किन्नौर 2019 के विजेता रहे जो जानिस है, क्या नाम उनका, हाँ, तो हमारे साथ रहेंगे जुड़ेंगे तो कृपया कल 7 बजे जुड़े। धन्यवाद, नमस्कार, जय किन्नौर।